ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज कुछ नया करके नहीं आए हो? आज मुरली नहीं पढ़ी है क्या? पढ़ी है भैया, पर आज बाबा बहुत स्ट्रिक्ट होके बोल रहा था तो मैं गंभीर हो चुका हूँ। ठीक है छोटे, तो हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने कहा तुम आत्माएं 84 जन्म लेती है, कभी बैरिस्टर बनती, कभी क्या, तो आत्मा मेल है, सब ब्रदर से, न कि आपस में सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल हो गया और शरीर फीमेल हो गया। भैया ये क्या है भैया? आत्मा मेल है और सभी ब्रदर्स है, ये तो हम जानते हैं और मानते हैं, पर देह फीमेल है, ये कैसे भैया? हमारी देह फीमेल है, सारे मेल की देह फीमेल है, ये कैसे भैया? भैया मुझे तो अजीब लग रहा है इसे सुन के। आज तो मैं खुद होमवर्क करना चाहता हूँ, इस पर और कुछ नहीं बोलूँगा। बाबा ने कहा छोटे, सारे अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी हमें ऐसा मिलता है, तो सारा मदार आत्मा पर है, इसलिए बहुत बड़ी मेहनत की बात है। अच्छा भैया, आत्मा के संस्कार के अनुसार उन्हें शरीर मिलता है, तो हम पैरट बने, तो इसका मतलब है क्या हम उड़ती कला के संस्कार वाले हैं, इसीलिए हमें पैरट का शरीर मिला? तो भैया बेचारे कई लोग जन्म से ही बीमार रहते हैं, उनका संस्कार क्या होगा? किस वजह से उनको ऐसा शरीर मिला? छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा हम कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी हम कभी हो नहीं सकते, ये सन्यासियों का पार्ट है जो घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, उन गृहस्थियों के पास खाते हैं, लेकिन घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं ना। कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, वहाँ कर्मेंद्रिया ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे? लेकिन हम अभी जहाँ है वो कर्म क्षेत्र है, इसलिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। भैया मैं तो कर्म संन्यास कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं सोता हूँ या योग में शांत होकर बैठ जाता हूँ तो मैं कोई कर्मेंद्रिया तो यूज नहीं करता। तो क्या बाबा ने कहा कर्म सन्यासी नहीं बनना है, तो क्या हम योग करना और सोना ये सब छोड़ दे? छोटे, आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है ना, बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन्न, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, तो बहुत कशिश भी होंगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी, ऐसे कहा है बाबा ने। भैया बाबा ने हमें भी जिन्न कहा और माया को भी जिन्न कहा, तो क्या हम भाई भाई है क्या भैया? भैया अगर माया जिन्न होकर हमें खा जाती है तो मैं भी माया को खा जाऊंगा। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा देहाभिमान में आने से ही माया चमाट लगाती है। हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा मुलारा डालने से तुम गुम हो जाते हो, तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर युद्ध चलती है। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी, तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। भैया ये माया क्या चीज है भैया? कई बार सुना है परंतु समझ नहीं आया है कि माया होती क्या है। ये
माया नाक भी पकड़ेगी, चमाट भी मारेगी और खा भी जाएगी। ये किस प्रकार का प्राणी है भैया? तो बाबा ने कहा है कि माया हमें याद करने नहीं देती है, हम तंग होके सो जाते हैं। तो इससे क्लियर होके सिद्ध होता है कि हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। सोना माना माया से तंग होना। छोटे, आज बाबा ने और बड़ी मजेदार बात कही है, सुनकर तो तुम बहुत ही हंसोगे देखना। बाबा ने कहा, तुम आत्माएं ही मैक्सिमम जन्म लेती हो, बाकी मिनिमम जन्म वाले अटल शांति में रहती है। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, यह क्या है? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति चाहते हैं ना, ऐसे बाबा ने कहा है आज। हा 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 भैया, ये तो बड़ी मजेदार बात है। ब्राह्मणों को छोड़ के सारी दुनिया की आत्माएं मच्छरों जैसे हैं। मैं स्कूल में जब भी बाबा के बारे में बोलता हूँ तो वो नहीं मानते हैं, तो मैं उन्हें मच्छर मच्छर कह के बुलाऊंगा। छोटे, आज बाबा ने अपने यज्ञ की पुरानी यादों को भी याद किया। बाबा ने कहा, यह तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बहुतों को साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्ची भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। देखो, बाबा को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं जब बाबा ने इतने सारे पार्ट बजाए हैं। भैया, कितना अच्छा लग रहा है मुझे यज्ञ की पुरानी बातें सुनकर, पूर्वजों की बातें सुनकर। मुझे तो उनसे बहुत प्यार है। परंतु भैया, हम तो छोटे हैं अभी, हम तो साकार बाबा से नहीं मिले हैं। अभी तो अव्यक्त बाप दादा भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे बहुत आशा है कि मैं भी साकार बाबा से मिलूं, लेकिन बाबा तो मेरा सुनता ही नहीं है। छोटे, आज बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है, तुम हो नंस। नंस माना नन बट वन, एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। ऐसे बनना है हमें। क्या बनना है छोटे हमें? भैया, हमें बनना है नंस, नन बट वन, एक बाप दूसरा न कोई। छोटे, आज बाबा ने कहा, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले हम अचल अडोल है। खेल और खिलौना, मुझे तो खेलना बहुत पसंद है भैया। मुझे तो अभी खेलना है। कौन सा खिलौना, कौन सा खेल? बाबा के साथ खेलना है भैया। लेकिन वो कहते हैं ना, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो बाबा किस खेल के बारे में बोल रहे हैं? और खेलने से शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं? जाने दो, जो भी हो, मुझे तो खेलना है। छोटे, लास्ट में बाबा ने ये भी कहा, संसार का कोई भी समाचार सुनाना यह भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। अरे भैया, तो सारी दुनिया कीचड़ा बन चुकी है। ये कोरोना का समाचार सुन सुन के सभी का दिमाग डस्टबिन बन गया है। सिर्फ सुनते और पढ़ते इतने ही नहीं, दूसरों को भी फॉरवर्ड करते हैं। फिर कॉल करके भी कोरोना का ही समाचार सुनाते हैं। इससे भयभीत भी हो जाते हैं और दुखी भी होते रहते हैं। तो इसका मतलब जैसे होली खेलते हैं ना, वैसे अभी सभी लोग कीचड़े का होली खेल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस
मुरली की कॉन्वर्सेशन छोटे बड़े की अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम शांति।